ऐसे ही रहेगा 1-2 महीने जब तक बारिश का। अच्छा, क्या तकलीफ़ क्या रहती है अपनी? तकलीफ तो एक तो सोते इस टाइम खराटे आते हैं, वो तो चलो नॉर्मल सी चीज़ मान लेते हैं अपन, लेकिन जैसे हैवी वर्कआउट करते हैं अपन जिम के अंदर, तो सांस लेने मुंह से सांस लेना पड़ता है, क्योंकि ये वाली साइड है ना लेफ्ट वाली नोजल, ये तो पूरी तरह से खुली हुई है इस साइड वाली, लेकिन ये थोड़ी ब्लॉक है, इसमें मतलब सांस लेने की या मान लो 10% ही आ रहा है इससे, ये वाली हैवी प्रॉब्लम। वर्कआउट पर क्या होता है? जैसे अपन वर्कआउट करते हैं जिम वगैरह में, तो सांस लेना ज़रूरी होता है उसमें, वो तो फिर वो मुंह खोल के ही सांस ले सकते हैं अपन, मतलब कोई भी रनिंग हो गया ऐसी चीज़ें हो गई नहीं कर पाता है अपन, नॉर्मल ऐसे कोई इसके चलते ही दिखा के आए थे अपन वहाँ पे। काफ़ी अपन ने जो जयपुर वहाँ पे सर्जरी के लिए हाँ, गए, इसी के चलते। भाई ये तकलीफ़ हो रही है, वर्कआउट करता हूँ हाँ, तो सांस नहीं आती, सांस नहीं आता। तो यू वेंट टू हॉस्पिटल। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा? कि जो आपके नोज की बोन के अंदर जो सेप्टम होता है ना, वो डिवाइडेड सेप्टम होता है, थोड़ा सा वो ऐसे राउंड होके फिर आया है, DNS। DNS बोलते हैं, डिवाइडेड नोजल सेप्टम। तो फिर आप सर्जरी करा लो, पर आप सर्जरी नहीं कराना चाहते। हाँ, मैं सर्जरी के लिए नहीं जाना चाहता, पहले मैं ये और चीज़ें आजमा के क्या पता बिना सर्जरी की चीज़ें कवर हो जाए, 100% नहीं कुछ ना कुछ कवर हो जाए तो भी। क्या क्या रहता है सर्जरी में, मतलब क्या क्या ऐसा कोई एक्सपीरियंस है क्या आपका? नहीं नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है सर्जरी। सर्जरी का गंदा एक्सपीरियंस है क्या आपका? नहीं नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं। नहीं, आप क्यों नहीं जाना चाहते, ये पूछना चाह रहे हैं। सर्जरी में क्यों नहीं जाना चाहते? सर्जरी में क्यों नहीं जाना, बिना सर्जरी के अगर मेडिसिन से चीज़ें ठीक होती है तो बेटर होती है सर्जरी से, तो अगर हाँ मान लो कि ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चल जाएगा 6 महीने, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो वो चीज़ है। एक मैंने सुना सर्जरी के 3-4 साल बाद दोबारा फिर वो चीज़ें बढ़ जाती है, फिर दोबारा सर्जरी कराओ, ये वाली। यही तो पूछ रहा हूँ। हाँ, इस वजह से 1-2 चीज़ें हैं इनकी वजह से नहीं जाना चाहता, और मैं मेडिसिन ले सकता हूँ 6-7 महीने, कोई दिक्कत नहीं है, अगर मेडिसिन से कवर हो जाए तो रिकवरी हो जाए। और आप पूछो कुछ और। नहीं, और क्या पीड़ा है अभी, और क्या तकलीफ है? अभी तो बस तकलीफ वैसे कुछ भी नहीं है, ऐसा मतलब ब्लड आना ये वाली कोई सिम्टम नहीं है, ना तकलीफ होती है, ना कोई पेन होता है, ना दर्द, ऐसे इस तरह। तो आपको जैसे ये बाल सफ़ेद हो गए, ये तकलीफ नहीं है क्या आपकी? हाँ, ये तकलीफ मान लो कि नज़ले की वजह से होते हैं सर। नहीं, बस जो भी है आपकी तकलीफ में नहीं आता कि? हाँ हाँ, तकलीफ ही है तो, पर इसका ट्रीटमेंट तो हो ही जाता है वैसे कलर किया से, नज़ले की वजह से होते हैं शायद ये, अब बीएड में भी ऐसे वाइट बाल कलर किया और सही हो जाता है। और तो नज़ला किस टाइप का है आपका, ये बताइए आप, जैसे उसकी कि डिटेल का। पानी बहने लग जाता है नाक के अंदर, रनिंग रनिंग वो उसके लिए फिर सीट रीजन वगैरह। है, लेने वाला है, सुबह शाम लेंगे ही। लगाने वाला तो अलग कर देता हूँ। हाँ, जैसे कि अभी तो थोड़ा कम हुआ है, एक टाइम पे हर रोज़ ही ऐसे सिट्रीजन वगैरह ये जो लेनी पड़ती थी। कब कब एक टाइम पे? 3-4 साल पहले मैं हर रोज़ एक सिट्रीजन लेता था, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम हो गया, अब तो बिल्कुल भी कम हो गया। जैसे किसी ने बताया था कि चने खाने से थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, ऐसे जो आते हैं ना ये रोस्टेड चने वगैरह ऐसे उस टाइप से, तो उनसे थोड़ा बहुत रिलीफ मिला वो शायद, अब तो नहीं होता ऐसा हर रोज़ खाने वाला। किस उम्र से जुकाम देख रहे हो खुद को? ये मैं देख रहा हूँ 2015 के आसपास से। अच्छा, 10 साल हुए हैं खाली। हाँ, 10 साल पहले जुकाम नहीं थे अपने? पहले इतना क्रिकेट वगैरह सब खेलता है, इतनी ज़्यादा। 10 साल पहले मतलब अभी 27 हुआ। हाँ 17 साल। हाँ, 17। 17 साल की उम्र में एकदम चंगा मामला था, यानी 11-12 तक। हाँ, 11-12 तक सही था, पता ही नहीं चलता था कि मतलब ऐसे कोई सिम्टम है या मतलब क्रिकेट विकेट ना सब कुछ नॉर्मल चल। नहीं, पता नहीं चलता था मतलब जुकाम तो रहता था लेकिन पता नहीं चलता था, यह था ही नहीं। इतना तो कैसे पता चल सकता है। नहीं, जुकाम जिसके रहता है वो तो क्या होता है, पहुँचता रहता है, हाँ, तकलीफ में रहता है।
पहले रहता था, इतना नहीं रहता फ्रिक्वेंट। कब? पहले कब? मैं तो शुरुआत जानना चाह रहा हूँ। ऐसे मानो कि ये मेरे बाई बर्थ है, क्योंकि नज़ले की प्रॉब्लम मेरी माता जी को भी है और मेरी माता की माता जी को भी है नज़ला, मतलब नानी को, मम्मी को और मुझे भी, ये वाली चीज़। नहीं तो आपको याद नहीं है कब से, है ना? हाँ, तो आप मान रहे हो कि बचपन से ही है। बचपन से, क्योंकि माता जी को फिर ये वो बाई बर्थ। बताती हैं क्या कि देखो हमेशा ही रहता है, जल्दी जुकाम हो जाता है? हाँ, जुकाम हो जाता है, फिर मुश्किल से ठीक होता है। तो कौन कौन सी चीज़ों से जुकाम हो जाता है? जुकाम तो ठंडा कुछ खाने पीने से, ठंडा और और ये कुछ खा लेते हैं अपन, ठंडे से ही होता है ज़्यादातर, अपन गर्मियों में। ठंडा खाने से या ठंडे मौसम से? ठंडे मौसम से भी हो जाता है, मौसम चेंज होता है उस टाइम तो होता ही होता है। ठंडा मौसम चेंज होता है। और कोई चीज़ पकड़ में आई जो जुकाम करती है? नहीं, वो तो कुछ पकड़ा नहीं। पेंट, धूल, धुआं, अगरबत्ती? हाँ, जैसे जैसे धूल के कण वगैरह होते हैं, उनसे एलर्जी होती है। जैसे धूल के कण थोड़े से भी अंदर पार्टिकल चले गए ना, जैसे कुछ वर्क फील्ड में ऐसे कुछ काम कर लिया, तो उसके बाद फिर नज़ला वाले वो पानी बहना शुरू हो जाता है, जाम हो जाता है, ऐसा सांस लेने में दिक्कत होती है जस्ट से। और याद है? हाँ, वो पूछते रहते हैं तो थोड़ा फिर आराम कैसे होता है उसमें? मेडिसिन लेके, जो नॉर्मल मेडिकल से ले आते हैं मेडिसिन, दे दो कुछ ऐसे। अच्छा। तो एक एविल टैबलेट आती थी, वो खाई थी, सिट्रिजन वगैरह, एविल 25 आते हैं वो। एविल सीजेड और पंप भी ले लिया क्या? नहीं, पंप नहीं। बस खाली नेजल ड्रॉप डालिया? हाँ, नेजल ड्रॉप भी अभी डाली थी फिर से, दो एक महीने डाली थी अभी। उससे पहले नहीं डाली? नहीं, उससे पहले नहीं डाली। और ऐसा कोई मेजर है नहीं, किससे और बढ़ती है जुकाम? ऐसा नोट किया हो यहाँ ये चीज़ें तो मेरी जुकाम को बढ़ा देती है? वैसे तो अवॉइड ही करता हूँ मैं सारी चीज़ें, स्मोक वगैरह कुछ ऐसा करता नहीं है, ऐसी चीज़ें क्यों नहीं करती? पसंद ही नहीं है मुझे, इस वजह से। क्या पसंद है भैया? पसंद तो ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत हेल्थ का है, फिटनेस वगैरह के लिए जिम वगैरह चला लेता हूँ, वो कर लेता हूँ बस। फिटनेस। और क्या पसंद है? खेलना वगैरह, ये क्या खेलना? क्रिकेट खेला हुआ मैं डिस्ट्रिक्ट में। नजले में ही खेल लेते थे? हाँ, पहले पता ही नहीं चलता था मुझे खेलना, बस रनिंग वगैरह भी खेल लेता था। तो धूल भी रहती है वहाँ तो? हाँ, दूर रहती है। छींक छाँक के भी कर लेते थे? हाँ, छींक क्या आती थी, छींक आना मतलब ये मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ आपको क्या तकलीफ होती हाँ, है? आप क्योंकि डस्ट अंदर चली गई ना थोड़ी सी, बहुत सारी छींकें आती है, तब तक फिर एक दो दिन आराम नहीं मिलता। और जैसे छींक आना तो ऐसे थोड़ी बहुत ऐसे भी एक्टिविटी ऐसे भी कर लेते हैं ना नोज पे, तब भी आने शुरू हो जाती है कई बार। इवन टच ऑन causes symptom। और सांस फूलना भी दिक्कत होती है, इसी में हो जाती है। फिर ऐसे जुकाम है और दौड़ोगे भागोगे तो सांस सांस फूल। फूलना हो जाता है। बैठे हो तो नहीं होगा, भगदड़ दौड़ से होगा, हाँ, मेहनत से। अभी तो लाइब्रेरी में बैठे रहते इतना पता नहीं चलता ना। और एसी वेसी का भी कोई फर्क है क्या भैया? नहीं, एसी का फर्क नहीं है। पर एसी चिल्ड हो जाएगा तो जुकाम हो जाएगी ना? हाँ, ऐसी चिल्ड होती है, नॉर्मल पे तो कुछ दिक्कत नहीं आती ऐसे। नॉर्मल क्या है भैया आपके लिए? 23 पे रहते, अब 16 पे कर दो तो थोड़ा होता ही है, 20 से नीचे आने के बाद। कब गए थे डॉक्टर के यहाँ पे? सीटी कब कराया था? आज आज ही करा था। आज ही दिखा लिया था? सीटी करवा के आया, फिर मैं संतुष्ट नहीं हुआ वहाँ से, फिर मेरे माइंड में आया कि एक बार होम्योपैथी के पास जाना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सर्जरी से जाने से बेटर है कुछ मेडिसिन से हो गए, तो फिर क्यों ही कराया अपन, बेफालतू पैसे पेन होगा। मेरे को थोड़ा सा इस चीज़ से डर भी लगता है, चीरा वगैरह लगाने से। ये
जीरा और बाकी मैंने आज तक किसी चीज़ की ऐसी मेडिसिन खाई नहीं है ना, जैसे कि अगर तो बुखार वगैरह बहुत ही कम रेयर चांस में होते हैं 3-4 साल में। जुकाम को तो ऐसे यार दोस्त बना रखा है, होती हाँ, रहती है। जुकाम को बना रखा है, जुकाम हो जाते हैं। और वैसे थोड़ी ध्यान रखे तो नहीं होती वैसे वो तो, पर बाकी मुझे कोई तकलीफ नहीं है वैसे भी। डर क्या क्या लगता है आपको जीवन में? जीवन में डर तो ऐसा कुछ नहीं है, पर ये ट्रीटमेंट वगैरह वाला चीज़ा वगैरह से डॉक्टर के पास जाने से थोड़ा सा ऐसा, और बस और तो किसी चीज़ का डर नहीं है। क्या करना चाहते हो जीवन में? मैं टीचर ही बनना चाहता हूँ, टीचिंग लाइन के अंदर। क्यों टीचर क्यों भैया? स्टार्टिंग से मैं इसी लाइन में हूँ। थोड़ा कैसे मान लो BSc की, उसके बाद BEd कर ली, टीचिंग लाइन में आ गया। फिर अब क्या कर रहे हो? अभी मैं जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब सेकंड ग्रेड। पढ़ाते थे क्या इससे पहले भी? छोटा मोटा ऐसे ट्यूशन वगैरह थोड़ा बहुत। सर भी। हाँ। परवरिश कैसी रही है आपकी? परवरिश तो ऐसी रही है कि मतलब जैसे घर वालों ने इतना ध्यान वगैरह नहीं देते, गांव से हूँ, बैकग्राउंड से, तो इतना ज़्यादा ऐसे नहीं कि थोड़ा सा कुछ हुआ तो डॉक्टर के पास जाने वाला वो सीन नहीं था। मेडिकल शॉप से चीज़ें ली और अपने आप ही ट्रीटमेंट कर रहा। मतलब इतना केयरलेस भी नहीं बोल सकते, इतना बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। केयर फ्री, केयरलेस नहीं बोलता, केयर फ्री ऐसा। केयर फ्री थे वो, उनको लगता है ठीक है हाँ, यूजुअल, ठीक है, usual। मतलब ऐसा नहीं कि इग्नोर कर रहे हैं, तब तो केयरलेस हो जाएंगे। हाँ, मतलब वो एक होता है ना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं बच्चों की छोटी छोटी हरकतों पे, ऐसे ऐसे वो वाली चीज़ें नहीं है ऐसे। वो तो सबके साथ इक्वली था ना, जितने बहन भाई हो आप, तो वो जैसे वो पल वैसे आप पल रहे हो। हाँ, कोई ऐसा नहीं कि उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा हाँ, है, नहीं। ऐसा तो नहीं। मतलब हाँ, ऐसे फ्री अपने तरफ से। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी टीचर है वो। फादर को कोई बीमारी है क्या? नहीं, ऐसे तो नज़ले वाली है थोड़ी बहुत, ये तो मेरे को लग रहा है परिवार की वजह से ही आई है शायद, जेनेटिक्स। ये नज़ला शायद साथ रहने से भी हो जाता है ये। किसके साथ? मतलब ऐसे जैसे घर में रह रहे हो, घर में एक दो को तो फिर होने की संभावना बढ़ जाए। ये नज़ला कंटेजियस है क्या? नहीं, जेनेटिक्स हो सकता है थोड़ा। और पेट कैसे रहता है? पेट तो सही रहता है, कभी कभार कल दिक्कत होती है, कभी शुगर फ्रेश होने वाली है तो आदत ऐसी बना रखी है, थोड़ा सा एक गिलास पानी पिया गर्म हो जाता है। यूरिन ठीक है? हाँ, यूरिन क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा पी रहा हूँ ना, थोड़ा सा उसकी वजह से। पानी की क्वांटिटी सही है, 2-3 लीटर 3 लीटर आराम से हर रोज़। और भूख सही लगती है? हाँ, भूख से ही है, भूख में तो नींद बोलो। नींद अच्छी आती है। मुझे तो पता भी नहीं चलता कराटे आते हैं या मतलब 10 बजे सोया, सुबह 5-6 बजे उठा, बस बीच में भी नहीं उठता। सपने कोई बार बार रिपीट, एक सा सपना? नहीं, सपने नहीं आते, कभी कभार ऐसे थोड़े बहुत आते हैं, तो वो चेस्ट पे हाथ हो जाता है, तो ऐसे थोड़े अजीब से आते हैं ना, वो वाले चीज़ जिसको दबना बोलते हैं, ऐसा कुछ ऐसे। अपन सांस? अपन चेस्ट वगैरह पे हाथ हो जाता है, अपने ऐसे होता है कि आँख खोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन खोल नहीं पा रहे हैं, वैसी चीज़ें होती है वो। तो आपको क्या पता आपका हाथ है? हाथ आता है आपको क्या पता आपका हाथ रखा है चेस्ट पे? ऐसे, मैंने सुना है कि हाथ रखने से ऐसे चीज़ होती है, आँख खोलने ना चाहते हैं, तो खोल नहीं पाते हैं ऐसे। क्या बोलते हैं इसको, फीलिंग को? ये आपको होती है ना, आप ही बताओ।
फील तो ऐसा होता है कि मतलब जैसे कि अपन कुछ चाह रहे हैं, बोल भी रहे हैं, लेकिन आवाज़ वो अपन मन माइंड से तो कुछ बोल रहे हैं लेकिन बाहर आवाज़ नहीं आ रही है, पास में सो रहा है उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अपन कुछ इस चीज़ में फंस चुके हैं, छुड़वाने के लिए ऐसे कुछ बोल रहे हैं, ऐसी चीज़ें फंस गए हैं किसी चीज़ में। छुड़वाने के लिए बोल रहे हैं, या फिर डर के मारे अपन कुछ बोल रहे हैं, आँखें खोलने की कोशिश कर रहे हैं, आँख बचाओ, हाँ बचाव की कोशिश करते हैं। सेव मी, पर कोई सुन नहीं रहा उसको। हाँ, क्योंकि अब वो आवाज़ बाहर नहीं आती है ना, वो माइंड के अंदर ही अपने को लग रहा है कि अपन ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, अपन एक्टिविटी कर रहे हैं। हाथ अभी तो क्या है कि माइंड में एक रिपीट हो जाती है कि अपन हाथ हटा लें चेस्ट से, लेकिन अपन वो एक्टिविटी तो माइंड के थ्रू तो करते हैं, लेकिन अब तो चेस्ट, हाँ वो तो काम ही नहीं कर रही ना काम बॉडी। ही नहीं कर, बॉडी काम नहीं करती, माइंड काम करता है उसका। अगर वो चेस्ट पे से हाथ हट जाए हाँ तो फिर शायद सही हो जाए। हाँ सही हो जाए। अपन करते हैं कोशिश, हाथ पाँव मारते हैं, लेकिन वो बॉडी काम नहीं करती, अपने को लग रहा है अपन कर रहे हैं। और कोई सपना रिपीट? नहीं वो तो सब नहीं। लिफ्ट वगैरह में दिक्कत होती है? नहीं लिफ्ट नहीं। टनल में? टनल में नहीं, हाइट से थोड़ी सी डर लगता है, हाइट का। कितनी हाइट? हाइट तो यूँ मान लो कि 2-3 फ्लोर के ऊपर मैं वो क्या बोलते हैं, रेलिंग की तरफ नहीं जाता, मैं दूर ही रहता खामखा नहीं जाता, मतलब चला के ही नहीं जाता, अवॉइड ही करता हूँ। हूँ, अवॉइड ही करता हूँ मैं रेलिंग की तरफ। ऐसे मेरे को नीचे झुक के देखने में डर लगता है। 30 फुट 40 फुट की बात है, हाँ 40 फीट के बाद डर शुरू हो जाता है। हाँ, उसमें क्या है, वो अगर देखते हो तो क्या फील आता है? ऐसे रेलिंग के पास ऐसे डर लगता है गिर जाएंगे ऐसे, तो किसी को होता है ना, हाइट से होता है किसी को किसी चीज़ से। हाँ आपको हाइट से। और कोई फोबिया? फोबिया एक ऐसे बन गया, कुत्ते ने काट लिया तो कुत्ते वाला फोबिया हो गया। काटा था क्या? हाँ, तो साथ में एक बार काट लिया तो उसके बाद वो फोबिया हो गया। तो कुत्तों से दूर रहो। हाँ दूर ही रह कई बार रोड के किनारे पे चले गए थे, सामने से आता तो रोड के बीच में ही आ जाता हूँ कुत्ते से इतना ज़्यादा फोबिया है, क्या फोबिया जो बोलते हैं। जो हो जाता है, तो ये हुई थोड़ी थी घटना हाइट वाली, नहीं हाइट वाली ये तो वैसे ही है, वैसे ही। हो जाता है, उससे अवॉइड करता हूँ। और तो जैसे हैबिट के बारे में पूछूं? हाँ हाँ, कोई भी बात जो आप अपने बारे में बताना चाहते हैबिट बस कुछ है नहीं, कभी कभार कोई दोस्तों के साथ पार्टी कर लेता है, अल्कोहल वगैरह बस। हो, वो रोज। रोज़ नहीं, कभी कभार 3 महीने 4 महीने में कभी कभार नहीं जाता, वो भी 1-2 पर्सनल जो दोस्त हैं उनके साथ और बस। परवरिश बढ़िया रही? पिताजी ने कोई ऐसी बात रही जो याद है, ट्रॉमा टाइप ट्रॉमा टाइप बचपन में? हाँ। नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई ट्रॉमा टाइप। स्कूल में भी कोई ऐसा बोली नहीं था कोई? स्कूल में नहीं, स्कूल में कोई ऐसा नहीं। मतलब आपको जिसने डोमिनेट किया हो, कभी परेशान किया हो, ऐसी कोई घटना? मजे में गुजरी ना जिंदगी? हाँ जिंदगी मजे में गुजरेगा। कॉलेज में मेरे पास है गुस्सा बताओ। गुस्सा बहुत कम, क्यों? गुस्सा इतना आता नहीं है, तो बहुत कम ही आता है ऐसा मतलब। एक्सरसाइज करते हो? गुस्से के लिए एक्सरसाइज करने पे तो गुस्सा आता है ना सामान्य, नहीं ऐसा। हार्मोनल वो है। हाँ टेस्टोस्टेरोन की वजह से आता है शायद। नहीं आता ना पर आपको? बहुत कम आता है, तो इतना आज गुस्सा आता नहीं, आएगा तो 1-2 मिनट, पर सामने वाला वैसे नुकसान पहुंचाने वाला वैसा नुकसान पहुंचाने वाला? नहीं आता। नुकसान पहुंचाने वाला ऐसे नॉर्मल से आता तो है, नुकसान क्यों नहीं पहुंचाते गुस्से? थोड़ी देर बाद फिर मैं समझ जाता हूँ चलो छोड़ो, ऐसा चीज़ें। तो वो भी नुकसान नहीं पहुंचाते, ये तो डर तो नहीं है? नहीं ऐसा कोई नहीं। कभी लड़ाई हुई नहीं किसी से? नहीं किसी से नहीं, लड़ाई वगैरह कभी हुई नहीं ऐसा। अवॉइड ही कर देता हूँ, ऐसे मान लो कि देख लेते हैं इसके साथ वही मैच नहीं करेगी, ऐसा मतलब अपने लेवल का नहीं है तो फिर थोड़ा सा दूर हो जाना, ये चीज़ें गुस्सा वगैरह नहीं। ऐसे फ्रेंड सर्कल में होते हैं कुछ लोग ऐसे कि गुस्से टाइप स्वभाव से थोड़े अलग होते हैं, तो फिर अवॉइड ही करके चलते हैं शुरू से ही, तो नहीं उनके साथ नहीं बनेंगे अपने, तो फिर लड़ाई झगड़ा से
2 दिन आराम से। याददाश्त याददाश्त अच्छी है। पैसे को लेकर कैसे हो? ऐसे हो नॉर्मल, जैसे कि कुछ काम करना है और अच्छी लाइफस्टाइल से जीनी है, बस इतना ही। कोई इकट्ठा करने वाले वो नहीं है, ऐसे कंजूसी टाइप वाला भी नहीं है। मतलब जो पैसे लगाने हैं अच्छी जगह लगाने हैं, ऐसे नहीं कि गलत कामों में ही है। और कोई इशू है जी? किसका? लड़की वड़की नहीं, इतना नहीं। इतना मतलब मतलब ऐसे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता ना, मतलब है ही नहीं लड़की कोई ज़िंदगी में? ऐसे तो है गर्लफ्रेंड पहले थी, पर इतना नहीं कि मतलब जो लोग पीछे पागल हो घूमते रहते हैं ऐसे वैसे। क्यों? नॉर्मल चीज़ें जो बैलेंस में चलती हैं, नॉर्मल। आपके हिसाब से क्या नॉर्मल है भाई? मुझे ये भी नहीं बताना। नॉर्मल जैसे कि ऐसे नहीं कि मतलब हर कोई, जैसे कि मतलब राय चलती किसी को छेड़ना वड़ना ये वाले चीज़ किसी पे हर किसी पे। हाँ, जिससे किसी भाई मैच हो गई तो फ्रेंड सर्कल में है, बातें कर लिए, वो चीज़ें हो गई तो हो गई। ऐसे नहीं कि हर तीसरे पे हर चौथे पे नहीं है, तो 2-2 साल 4-4 साल भी नहीं है। तो है ना मतलब अभी तो, जिससे आपकी हाँ अभी। मतलब अभी ट्यून है आप, हाँ, वो ट्यूनिंग है या नहीं है? वो नहीं है, ये तो मेरे भी विचार है मेरे। अच्छा सॉरी मैंने देखा। शादी कब हुई? शादी हुई थी मेरे 1 साल पहले। अच्छा, मैं देखा पढ़ रहे हो तो यूजुअली होती नहीं ना हाँ, शादी। पहले के टाइम में ऐसे मैं तो अभी तो सब वो सब लफड़े पुराने, हाँ, वो पुराना फाइल बंद है सब। सब फायदा। तो लॉयल लिख हाँ, लोहे 100% लोहे। वो इसीलिए ना कि भाई फालतू अब ज़िंदगी कठिन नहीं बनानी, झंझट में पड़ना नहीं है ऐसे। झंझट या कठिन मतलब नहीं बनानी, सरल है। वाइफ है, वाइफ है, अच्छे स्वभाव ध्यान की रखो, है, सब चीज़ें। ठीक चल रहा है, ट्यूनिंग ठीक है हाँ, भाई के ट्यूनिंग साथ। ठीक है, ऐसा मतलब फालतू के लाइफ में वो इंटरफेयर नहीं करते, मैं नहीं करता, मतलब एक बैलेंस समझदार वाली लाइफ होती है वो उस टाइप में। हाँ तो ये बड़ी बात है ना, वो भी तो बैलेंस हो इसके लिए। चिड़चिड़, फालतू की चिड़चिड़ नहीं होती चीज़ें दोनों के बीच में, तो सही चल रही है। फिर फालतू में क्यों अपन परेशानी क्रिएट करें रिश्ते में। बैलेंस का मतलब ये था कि कई होते हैं जो 2 बना लिए 3 बना लिए एक साथ, वो नहीं वो तो इसके अलावा भी हर चीज़ में लाइफ में करना पड़ता है, खाली एक ही प्रोस्पेक्टस नहीं कि हाँ लड़की उलझाना नहीं है कुल मिलाकर, सीधी सीधी सरल ज़िंदगी। हाँ, सिंपल सरल ज़िंदगी जो है वो है, मतलब फालतू के झंझट नहीं पालना है। अगर ड्रिंक कर भी ली तो ऐसे माइंड फ्रेश के लिए नॉर्मल दोस्त के साथ बैठे, ऐसे मतलब लत नहीं लगनी चाहिए। ये चीज़ें हैं, बैड हैबिट नहीं होनी चाहिए। मैं इस चीज़ को अवॉइड करता हूँ मैं। जैसे टॉक्सिक्स लोग होते हैं ना, ऐसे मतलब बेफालतू परेशानी रहते हैं, उन लोगों को ही अवॉइड करता हूँ मैं। उनके साथ घुलना मिलना बैठना सब दूर, मतलब शांत रह के शांति से ज़िंदगी जीने वाला। एक चीज़ और है जो बताना था, जैसे मैं बिजी रहता हूँ ना, काम करता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, या फिर जिम चला गया, काम पढ़ लिया, कोई ट्यूशन पढ़ाना चला, ऐसे काम में रहता हूँ, तब मैं सही रहता हूँ। जैसे घर पे रह गया ना मैं, जैसे मान लो संडे को भी रह गया या 2-3 दिन रह गया, तो फिर चिड़चिड़ापन आ जाता है ज़िंदगी में, मतलब बोर हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन। मोबाइल चलाने में बिल्कुल भी ऐसे चिड़चिड़ापन आता है। 1-2 घंटे भी नहीं चला पाता मैं मोबाइल, थोड़ी सी देर देख लिया, न्यूज़ देख लिया, वो चीज़ें मतलब बंद। कुछ लोग बैठे रहते हैं ना घर में 1-1 4-4 महीने, वो वाला सीन नहीं है। कुछ चाहिए करने के लिए। हाँ, चाहिए, बिजी रहना चाहिए माइंड। फ्री माइंड होने के बाद फिर गलत। साफ सफाई में कैसे हो? साफ सफाई में बढ़िया, हर रोज़ नहाना, टाइम टू टाइम बॉडी की हेयर वगैरह रिमूव करना, कटिंग कराना, ये सब चीज़ें। वो अनवांटेड हेयर होते हैं बॉडी में, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या करते हो उसको? रिमूव कर देता हूँ। वैक्सिंग? नहीं, ट्रिमर, चेस्ट वगैरह पेन का, ये चीज़ें हैं वो।
साफ सफाई अच्छी है, हर रोज ब्रश करना, ये चीज़ें घर की आसपास की? आस-पास की भी करता हूँ। जहाँ पे रहता हूँ, घर में रहता हूँ, मेरे को ऐसे चीज़ें पसंद नहीं आती, जैसे कि मैं जिस प्लेट में खाना खा रहा हूँ, उसमें अगर सफ़ेद दाग धब्बे ऐसे दिख जाते हैं ना साबुन के, वो छोड़ देता हूँ। किताबें जमी हुई रहती है, हैं? क्या है? बुक्स भी जमी हुई रहती है, हाँ, बुक्स सिस्टमैटिक। तो आपके साथ तो लड़का रह ही नहीं सकता कोई। नहीं, लड़का नहीं है, तो मैं बहुत ऐसे रहा हूँ तो सिंगल रहा हूँ या फिर दोस्त रहा हूँ, अलग से वो नहीं रह सकता या मैं नहीं रह सकता मैं उसके नहीं रह सकता उसके साथ, क्योंकि मेरे को ये चीज़ें थोड़ी सी अजीब लगती हैं, जैसे कि मैं किसी की टी-शर्ट नहीं डाल सकता, और ये लड़कों में हॉस्टल में नॉर्मल चीज़ें होती हैं कि मेरी पहन ली, मेरे को इन चीज़ों से अवॉइड है कि मैं मेरे कपड़े मैं ही कोई और ना पहने, सिस्टमैटिक चीज़ें रखनी है, हर कपड़े धुलवाने हैं, ऐसे एक टी-शर्ट पहन ली तो वो दोबारा फिर नहीं पहननी, मतलब साथ। आज पहन ली तो कल वॉश करके पहने। हाँ, वो उस करके पहनो, और ये चीज़ें मैं शेयर नहीं कर सकता, जो कि लड़कों में नॉर्मल चलती है हॉस्टल में। आप तो शेयर बातें भी नहीं करते अमूमन। हाँ, मैं देखता हूँ ये बात शेयर करने लायक है या नहीं। हाँ, कुछ एक दोस्त होते हैं जो शेयर करने लायक होते हैं। बचपन से। हाँ, बचपन के एक दोस्त है जिससे 1-1.5 घंटे बात हो जाती, बाकी किसी से नहीं। ऐसे सामने वाले का ऐसा होता है कि ठीक है, अच्छी राय देगा, ऐसे सोचता हूँ कि कुछ नेगेटिव बोल देगा तो फिर उसका इफेक्ट पड़ता है नेगेटिव। तो पढ़ा हुआ है क्या पहले ऐसा? पढ़ा हुआ। भाई ऐसी चीज हो जाती है जब डरते हो ना, तो कुत्ता काटा हाँ तो डरे आप कुत्ते से। हाँ तो पहले ऐसे टॉक्सिक दोस्त पाल रखे थे क्या आपने? हाँ हाँ, टॉक्सिक 1-2 आए हैं लाइफ में, तो उसके बाद फिर पता चला कि उनसे फिर अपन छुटकारा पाते हैं ना, तब पता चलता है कि शांति नाम की भी कोई चीज़ होती है ऐसी, फालतू की ऐसी चीज़ें नहीं जानती। तो ऐसे अशोक बुद्ध के पास चले गए। क्या कह रहा? अशोक जो हैं हाँ वो बुद्ध के पास चले गए, फिर हाँ पहले युद्ध कर लिए, हाँ, कलिंग का युद्ध कर लिया, मारकाट कर लिया, शांति की फिर तरफ आ गए। शांति की तरफ आ गए। तब समझ में आया कि मारकाट बेकार चीज है। मारकाट हो गया, फिर बहुत तरफ का बचाव हो पर गया। अब अपना लिया फिर अपन। हाँ, कब से अपना रखा है? इसको मैंने जैसे कि हॉस्टल में थे तो मेरे को पता था कि ये दोस्त ऐसे ड्रग्स गांजा वगैरह पी रहे हैं तो उनसे दूर रहना चाहिए, मेरे को गलत आदत नहीं आनी चाहिए। साथ में जरूर थे, मतलब आ गई थी क्या? नहीं, बिल्कुल आई नहीं। आए नहीं, मैं कुछ स्मोक से पता नहीं कैसे एलर्जी सी है, वो है ना, नेजल की इसकी वजह से, मतलब धुआं भी ऐसे आता तो मेरे को थोड़ा, मैं चाय पीता हूँ, चाय की टपरी में धुआं आता है तो फिर मैं थोड़ा दूर चला जाता हूँ, तो फिर थोड़ा सा अजीब सा लगता है मतलब। आई नहीं मेरे में, पर हाँ बैड हैबिट वाले होते हैं उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखता हूँ अगर। वो चिपक रहा है तो आपके फिर चिड़चिड़े हो जाओगे ना। हाँ, तो आप जैसे कह रहे हो कि गुस्सा नहीं आता। चिड़चिड़ा, मतलब मैं ऐसे, जैसे कि हम 3 रहते थे दोस्त, आपको वो शाम को ऐसे ड्रिंक व्रिंक करते थे तो मेरा फिक्स था कि मैं 10-11 बजे सो जाऊँगा, तो मैं सो जाता था, मैं उनको रूम से बाहर निकाल देता था, भाई आप दूसरे रूम में कर लो, या फिर मैं दूसरे रूम में जाकर सो जाता था। सेपरेट। हाँ इसमें कोई तेज आवाज नहीं है, हाँ एक इजी गोइंग तरीका बना लिया। हाँ या तो तुम सो, मैं सोऊंगा, या तुम हाँ, पियो। मैं क्योंकि मैं उनके साथ लड़ाई झगड़े तो नहीं कर सकता, मारपीट नहीं कर सकता, तो इससे अच्छा मैं दूसरे रूम में जाकर सो रहा। इस तरह के लोगों को डरपोक भी बोलते हैं लोग। नहीं, डरपोक नहीं है, डरपोक तो बोलते हैं लोग ही। हाँ बोलते हैं, डरपोक तो मैं इसलिए नहीं है, मतलब मैं चाहूँ तो उसके साथ मारपीट कर सकता हूँ, उससे हेल्दी था शरीर में, पर मेरे को इन चक्करों में पड़ना नहीं है ना, झंझट में, क्योंकि उसके बाद फिर मेरा टाइम ख़राब होता है, मेरी पढ़ाई ख़राब हो जाती है, और मान लो कि 3-4 दिन मेरे ऐसे ही वेस्ट चले जाते हैं, फिर माइंड भी अपसेट रहता है कि मतलब गलत कर दिया, वो चीज़ें होती हैं। गलत कर हाँ। ये कि जब तक अपन इग्नोर करके आराम से कट के लाइफ जी सकते हैं उनसे, तो कट लें, अगर ज़्यादा ही हो तो फिर तो थोड़ा होता है। ज़्यादा होता आप करते। हाथ पाँव तो कैसे बोलने से भी हो जाता है ऐसे, कि मैं लुक चेंज कर दूँगा, वो चीज़। एक्शन ले लूँगा मैं उसको। हाँ, एक्शन ले लूँगा, जब तक इग्नोर कर सकते हो इग्नोर कर लो, फिर एक्शन तो लेना ही होता है लास्ट में। जब तक और एक एडजस्टमेंट का थोड़ा सा है, एडजस्टमेंट जैसे कुछ लोग होते हैं कैसी भी सिचुएशन में जाते हैं वहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेते हैं, मेरे से नहीं होता चीज़। अच्छा नहीं होता। हाँ, मतलब एडजस्टमेंट मान लो कि
किसी के साथ रह रहा हूँ मैं, ऐसे सोच लो 4 दिन अपन भी कर लेते हैं, क्या हो गया, उसके बाद सब नॉर्मल हो गया, वो नहीं। मेरे को जो मतलब सोने में के टाइम चाहिए वो सोना है, क्लीन चाहिए वो क्लीन, ऐसे ही। पर ठीक है, जब तक नहीं हो कर लो, फिर कट लो, क्यों सर? जब तक इग्नोर हो कर लो, नहीं हो तो कट लो, अपन ही निकल जाएंगे फिर वहाँ से। हाँ, अपन निकल गए ऐसे, कितने घूमते हैं उनके साथ, अपन हर किसी के साथ लड़ाई करके तो घूमते हैं। ऐसे रोड पे चल रहे हैं तो कुछ बोले तो लड़ाई करके थोड़ी बनाएंगे, अपने पास और भी काम है, नेट सेट करना है, वो वैसी चीज़ें नहीं है। अब किन के साथ ऐसे बहस करके बनोगे? अकेले रहना पसंद है? अकेले रहना पसंद है, पर जिसके साथ वाइब मैच कर जाएगी उसके साथ। डिज़ायर और वैसे लोग मेरे को काफ़ी पसंद आते हैं जो लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहे, कुछ करना चाहे, जिससे मतलब नेगेटिव चीज़ें ना मिले मेरे को, अच्छा पॉजिटिव सोच वाला हो, और जिसकी पॉजिटिव थिंकिंग होती है उस टाइप के। वॉन्ट्स लाइट। किसी का एम होता है ना लाइफ में, एम वाली लाइफ होती है, वही लोग ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि मुझे खुद भी थोड़ा ambitious and industrious। हाँ, वो जैसे अपने बॉडी पे जैसे मुझे पता चलता जाता है जैसे कि मेरे में ये कमी है, ये दिक्कत है, तो मैं उस पर काम करता हूँ। जैसे मुझे नेजल वाला पता चलता है, मैं इस पर काम करता हूँ। उससे पहले अगर मुझे ऐसा पता चलता है जैसे कि बॉडी में ये चीज़ होनी चाहिए, साफ़ सफाई के लिए ये करना चाहिए, वो करता हूँ। और शरीर फिट के लिए रनिंग करनी चाहिए, जिम करनी चाहिए, ये चीज़ें मैं कर लेता हूँ। जैसे जैसे पता चलता है। अच्छा लगने की चीज़ें, हाँ, जिससे मैं अच्छा लगूँ, जिससे अच्छा लगे। हाँ ये है। हाँ हाँ, जिससे मेरी पर्सनैलिटी अच्छी होती जाए, मतलब कुछ ना कुछ नया सीखता जाऊँगा, अच्छा होता है। पर्सनैलिटी अच्छी, नया सीखो, राइट। परिवार की तरफ से तो कोई माता बच्ची है ही नहीं, सब कुशल है। हाँ, सब कुछ वाइफ सच से बताई नहीं जा हाँ, रहा, wife 1 साल हो गया, सेक्सुअल लाइफ नॉर्मल है। नॉर्मल। मौसम कौन सा सुहाना लगता है, सर्दी गर्मी? हाँ, सर्दी अच्छी लगती है। रात को ढक के सोते हो कि भैया? हाँ, कंबल, बिना कंबल के मेरे को नींद नहीं आती, मैं चेहरे पे कंबल डाल के नहीं सोता हूँ। पूरी बॉडी पे ना डालो, लेकिन चेहरे पे कंबल डालो। Yes। लाइट वगैरह में नहीं सो सकता मैं। लाइट बंद करके सोते हाँ, नई जगह तो नहीं, हर किसी को नहीं आती है, क्योंकि नई जगह जाते हैं, कंफर्टेबल होके अपन नहीं सो सकते हैं। डिस्कम्फर्ट। और ये जो चीज़ें मैं चाहता हूँ ऐसे ऐसे हो, ऐसे जैसे मैंने आपको बताया कि रूम अपने, अगर ये नहीं होते थोड़ा बहुत तो ऐसे होता है, चिड़चिड़ापन होता है, स्ट्रेस वगैरह सब चिड़चिड़ापन। चीज़ें जैसी चाहता हूँ अगर वैसी नहीं है। हाँ, मतलब कि सर्किल थोड़ा सा ख़राब हो जाए तो फिर तो स्ट्रेस वाला होता है, चिड़चिड़ा, आधा दिन एक दिन उसमें ख़राब हो जाता है। पसीना कैसे आता है? पसीना जैसे वर्कआउट भी करता हूँ तो कम आता है मुझे पसीना। नॉर्मल लोगों का आता है उससे कम आता है। ठीक है, 10-15 मिनट बैठिए, एक बार वापस बुलाता हूँ उनको देख के, फिर आपको समझाऊंगा मैं हाउ यू विल बी ओके। आ जा सकते हैं।
हैं? 10-15 मिनट का है। हाँ जाओ एक बार हाँ